उनके साथ साजिश हुई। सनोज मिश्रा ने कोई गर्भपात, कोई मारपीट, कोई झगड़ा नहीं किया। मोनालिसा भी हीरोइन बनेगी और जो इस केस की कंप्लेनेंट है वो भी हीरोइन बनेगी। तो झूठे केस लगा रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, लेकिन उनके सारे झूठ, साजिश, षड्यंत्र को फेल कर देंगे। सनोज मिश्रा को जेल तिहाड़ जेल नंबर 4 में धमकी मिल रही थी, डराया जा रहा था। हमारी मांग है सीसीटीवी कैमरे में रखा जाए, सेफ बैरक में रखा जाए। जिन्होंने ऐसी हरकतें की उनके खिलाफ FIR दर्ज हो और उसको जीवन सुरक्षित किया जाए, रक्षा की जाए और उसके साथ रक्षा। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मोनालिसा के डायरेक्टर सनोज कुमार मिश्र जब से मोनालिसा महाकुंभ के बाद बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आई थी, इसको देखते हुए सनोज जी ने उन्हें एक मूवी ऑफ़र की थी। मूवी ऑफ़र होते ही लगातार वो चर्चाओं में थी, पर जब खबर आई कि सनोज मिश्र के ऊपर आरोप लगा है वो भी दुष्कर्म का, तो कहीं ना कहीं देश भर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, तिहाड़ जेल में रखा गया, जिसके बाद वो लगातार आरोप लगा रहे थे कि मेरी जान को खतरा है, धमकियां मिल रही हैं। और इन सब के बीच सीमा हैदर के वकील डॉक्टर AP सिंह ने उनका भी केस ले लिया। अब लोग कह रहे हैं केवल विवाद वाले केस AP सिंह साहब पकड़ते हैं, तो AP सिंह साहब मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं उनकी क्या राय है इस केस के बारे में। सनोज कुमार मिश्र का केस आपने लिया है, उनके ऊपर आरोप लगा। मोनालिसा को उन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक मूवी ऑफर की थी, जिसके बाद से इस तरीके के आरोप उनकर लगे, गिरफ्तारी हुई। आपने केस उठाया है, लोग कह रहे हैं केवल विवादित केस उठा रहे हैं डॉक्टर साहब जानबूझ के। जो आता है हमारे पास वही आता, जो आए हैं हमारे पास उनके, वो हमारा पुराना क्लाइंट है सनोज मिश्रा। याद कीजिए जब सुशांत सिंह राजपूत पे फिल्म उसने शशांक बनाई थी, तब भी हमने उसके लिए फिल्म रिलीज़ कराई थी। जब 200 करोड़ रुपए मांगे जा रहे थे तब भी हमने उसकी फिल्म दिल्ली हाई कोर्ट से मुकदमा लड़के रिलीज़ कराई थी। क्या ये आरोप है केवल, या इसके पीछे कोई लोग कह रहे हैं कि डायरेक्टर्स बॉलीवुड में लगातार ऐसा चलता आया फिल्म इंडस्ट्री में? ऐसा नहीं चलने देंगे हम। उनके साथ साजिश हुई। सनोज मिश्रा ने कोई गर्भपात, कोई मारपीट, कोई झगड़ा नहीं किया। हाँ, लिव इन में रह रहे थे, प्यार था, प्यार में थोड़ा तकरार हुआ, जिसकी वजह से कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ उनसे जेलसी करने वालों ने, कुछ नेपोटिज्म के लोग कि पूर्वांचल का व्यक्ति, इधर का व्यक्ति कैसे वहाँ एक बहुत अच्छा प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन गया है और कैसे उसने एक गरीब, दलित, शोषित, आदिवासी समाज की लड़की मोनालिसा को हीरोइन बना दिया है, इसके लिए एक साजिश है, षड्यंत्र है। फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरीके के लगातार आरोप लगते हैं कि केवल राजा का बेटा राजा बनेगा, यानी कि नेपोटिज्म नहीं चलेगा। अब मोनालिसा भी हीरोइन बनेगी और जो इस केस की कंप्लेनेंट है वो भी हीरोइन बनेगी। क्या लगता है बॉलीवुड वाले जो बैठे हैं इतने साल से मुंबई में अपना दबदबा बनाकर, वो इतनी आसानी से बाहरी लोगों को आने देंगे? वो झूठे केस लगा रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, लेकिन उनके सारे झूठ, साजिश, षड्यंत्र को फेल कर देंगे। पर जो आरोप अभी लगे, क्या प्रोसीजर आगे बढ़ रहा है? किस तरीके की कार्रवाई आप अपनी तरफ से कोर्ट में प्रस्तुत करने जा रहे हैं? क्या कुछ आपके पास एविडेंस? अब हमारे साथ सारी एविडेंस आ चुके हैं, डॉक्यूमेंट आ चुके हैं। हम बहुत जल्दी ही बेल एप्लीकेशन लगाएंगे। अभी पीछे 3-4 दिन से लगातार सनोज मिश्रा को जेल तिहाड़ जेल नंबर 4 में धमकी मिल रही थी, डराया जा रहा था, ब्लेड मार देंगे, उससे पैसे मांगे जा रहे थे, हफ्ता वसूली उससे हो रही थी। तो उसको रोकने के लिए हमने DGP सेंट्रल जेल तिहाड़ को, दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को और सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल तिहाड़ नंबर 4 को जो पटिशन दी है उस पर भी कार्रवाई हो रही है, जिससे वो जुडिशियल कस्टडी में है, उसके प्राणों की रक्षा कर रही है, उसके जीवन की रक्षा हो सके। वाकई में ऐसे धमकियां मिल रही हैं या केवल एक पैतरा है? अरे धमकियां मिल रही, वैसे कोई क्यों कहेगा धमकियां मिल रही? उसके परिवार वाले मिले, उन्होंने बताया, उसके बाद हमें एक्शन लेना पड़ा और उस पर कार्रवाई हुई है। हमारी मांग है CCTV कैमरे में रखा जाए, सेफ बैरक में रखा जाए। जिन्होंने ऐसी हरकतें की उनके खिलाफ FIR दर्ज हो और उसको जीवन सुरक्षित किया जाए, रक्षा की जाए और उसके साथ रक्षा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।